बाबा, आप यही सोच रहे हैं ना कि आपने जो मुझे अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट फाइल्स दी थी और जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? आपने आज तक मुझे जो कुछ भी सिखाया है, मैंने हमेशा वो याद रखा है कि मुसीबत आने से पहले हमें उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैंने वो सब कुछ ऐसी जगह रखा है जहां किसकी परछाई पहुंच भी नहीं सकती। आज फिर एक बार तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है मेरे बच्चे। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम सही मायने में मेरे वारिस बनने के लायक हो। फिर बात चाहे सिद्धांतों की हो, बिजनेस की या फिर रिश्तों की, तुम मेरी परछाई हो। या फिर यूं कहो, तुम में मैं ही हूं। वरद से मुझे कोई उम्मीद नहीं। तुमने हर बार साबित किया है कि तुम ही मेरे वंश, मेरी परंपरा, मेरे उसूलों और अग्निहोत्री परिवार के नाम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाओगे। एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है? खुद अपने बाबा के साथ ही फरेब कर रहा है। कोई अपने देवता समान बाबा को कैसे धोखा दे सकता है? अरे, वो क्या किसी की परछाई बनेगा जो खुद के साए का अपना नहीं हो सका? जो इंसान औरतों की इज्जत नहीं करता, मैं उसके साथ हनीमून पे कैसे जा सकती हूँ? पिछली बार तो पासपोर्ट की वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया था। अब क्या करूं जिससे हनीमून ही कैंसिल हो जाए? घर वालों के सामने मैं उसे नहीं झेल सकती। उसके साथ अकेले कैसे जाऊंगी? पापा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। किसी तरह ये हनीमून कैंसिल करवा दीजिए। लेट मी गेस, तुम क्या सोच रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि लास्ट मोमेंट पर हनीमून का प्लान कैसे कैंसिल किया जाए? धर्म पत्नी जी, आपने तो मुझे माइंड रीडर भी बना दिया। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हो कि कितना गिरा हुआ इंसान हूं, या फिर ये सोच रही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कि तुम्हारी हर फीलिंग समझ जाता हूं? मुझे आपके इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि आप जिसे अपना देवता मानते हैं, जब आप उन्हीं के सगे नहीं हो सकते, पूरी दुनिया के क्या होंगे? अपनी ये मिडिल क्लास सोच ना अपने पास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बातों पे रिएक्ट करूंगा तो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट। कोई हरा नहीं पाया आज तक मुझे। किसी की औकात नहीं है कि श्लोक अग्निहोत्री को हरा पाए। क्या है ना, अब मैं तुम्हें एक चांस तो दे ही सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। झूठा ही सही। यू नो व्हाट, अभी खेल खेलते खेलते ना अब मुझे मजा आने लगा है।
अब मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकता हूँ। देखता हूँ तुम अपनी छोटी सी सोच से और अपने छोटे से दिमाग से हनीमून का प्लान कैंसिल कर पाती हो या नहीं। अगर तुमने हनीमून का प्लान कैंसिल करवा दी तो मैं तुम्हारे पापा को बचा लूंगा मुझे, और अगर मैं तुम्हें हनीमून पे लेके जाने में सक्सेसफुल हो गया तो तुम अपने मैके कभी नहीं जाओगे। गुरु मंजूर है? लगा दियो बैठ। मंजूर है। The dangerous game is about to begin. All the best, Mrs. Shlok Agnihotri. काव्या, काव्या सुनो, गिर जाओगी। काव्या सीढ़ी है। काव्या, काव्या, सीढ़ी से गिर जाती तो बेटा मोच आ जाती। चाची मुझे कुछ नहीं होता। क्या हुआ? गिर गई? चोट लगी? ओह, इतने आसानी से थोड़ी ना जीतने दूंगा मैं तुम्हें। श्लोक, श्लोक, Enough! समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी मनमानी इस घर में नहीं चलेगी। तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। चुपचाप हार मानकर मेरे साथ हनीमून पर चलो। जितना डरोगी ना उतना खुश रहोगी मेरे साथ। जितनी तकलीफ तुमने मुझे और मेरी फैमिली को दी है ना, इंटरेस्ट के साथ वापस दूंगा। फ्री में आंसू भी मिलेंगे। अरे आप क्या मुझे दर्द देंगे? मैं तो खुद अपने आप को सजा दे रही हूँ, एक छत के नीचे अब तक आपके साथ रहकर। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में? श्लोक, Shut up! तुम्हें जो कहना है कह लो, मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। तुम्हें तकलीफ में देखता हूं ना तो मुझे रिलीफ मिलता है, तुम्हें दर्द में तड़पता हुआ देखता हूं तो मुझे मजा आता है। श्लोक,
देख रहे हैं श्लोक? इन कांच के टुकड़ों की चुभन आपके दिए हुए दर्द के सामने कुछ नहीं है। सच कहूं तो मुझे खुशी हो रही है इन पर चल के। श्लोक, आस्था, ये सब कैसे हुआ? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती ना तुम? और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मिसेस अग्निहोत्री, राई का पहाड़ बनाना आपकी आदत बन चुकी है। ये जग यहां पड़ा हुआ था, गलती से नीचे गिर गया और टूट गया। इसमें ज्यादा हूहा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भावजी, देख के ऐसा लगता नहीं है कि गलती से गिर के टूटा है। मेरा मतलब ये है कि अब आस्था को इतनी चोट लगी है तो आपका हनीमून का प्लान तो कैंसिल हो गया ना? आपका ओपिनियन मांगा किसी ने? नहीं ना? श्लोक, तुम हनीमून नहीं जाओगे। आस्था की हालत देखकर नहीं लगता कि वो जा पाएगी। और गोवा पास में नहीं है। मिसेस अग्निहोत्री, हनीमून पे तो हम जरूर जाएंगे, चाहे मुझे आस्था को गोद में क्यों ना उठा के लेके जाना पड़े। और अगर गोवा दूर है ना तो कहीं पास में ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं।